वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसने खामोशी से दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। और इस कहानी के वो किरदार जिन्होंने इस सफर को यादगार बनाया। कामयार जो एक लापरवाह लड़के से एक संजीदा इंसान बनता है, आयरा जो खामोश रहकर भी सब कुछ कह जाती है। दोस्तों, आयरा के वालिद जो बाप कम और दोस्त ज्यादा लगते हैं। फारिया जो रद्द होने के दर्द को गुस्से में छुपा लेती है। खावर जो अच्छा होकर भी किस्मत की जंग हार जाता है। और वो माएँ जो कभी सख्त तो कभी नरम फैसलों के बीच पिसी नजर आती हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं बल्कि इन किरदारों को समझने के लिए है, इनके फैसलों पर सवाल उठाने के लिए, और जहाँ दिल माने वहाँ तारीफ और जहाँ बात न बने वहाँ तनकीद करने के लिए। तो वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये रिव्यू सिर्फ ड्रामे का नहीं बल्कि इन लोगों का है जो हमें अपने जैसे लगते हैं। दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स में कहानी असल इम्तिहान में दाखिल होने वाली है, क्योंकि शादी का फैसला हो जाना इख्तिताम नहीं बल्कि इसका आगाज है। कामयार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपनी ये तब्दीली सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर कायम रख सके। आयरा के दिल में जो भी कहीं ना कहीं एक खौफ मौजूद है कि कहीं ये सब आरजी ना हो जाए। फारिया का रद्द होने का दर्द खामोश नहीं रहेगा और वो किसी न किसी सूरत सामने आएगा। दूसरी तरफ खावर का मामला भी मुकम्मल बंद नहीं हुआ। खानदानों के बीच तनाव बढ़ेगा और यही दबाव कामयार और आयरा के रिश्ते को मजबूत भी करेगा और इसको आजमाएगा भी, जिसको देखने का मजा आपको आने वाला है। तो दोस्तों, सच बताऊं तो ये ड्रामा देखते हुए कई दफा ऐसा लगता है जैसे ड्रामा नहीं बल्कि किसी के घर की लाइब्रेरी में बैठकर इनकी बिखरी हुई जिंदगी के औराक पलट रहे हों, जहां किताबें भी बेतरतीब हैं और रिश्ते भी। और शायद इसीलिए ये ड्रामा दिल को लगता है, क्योंकि ये बनावटी नहीं लगता, ये हमें वही दिखाता है जो हम रोज अपने आसपास देखते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ हर जुमले के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और हमारी आंखों में नमी खुद ब खुद आ ही जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कहानी के, जो बज़ाहिर तो एक सीधी सादी मोहब्बत की कहानी लगती है। लड़का बदल गया, लड़की की वजह से खानदान राजी हो गया, शादी हो गई। लेकिन अगर आप जरा गौर से देखें तो इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जहां लिखारी ने हमें रुक कर सोचने पर मजबूर किया। मिसाल के तौर पर कामयार का किरदार एक ऐसा लड़का जो शुरू में लापरवाह शोर मचाने वाला गैर जिम्मेदार दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही आयरा इसकी जिंदगी में ग्रेजुअल चेंज आती है, हम देखते हैं कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई एक सीन में वो फरिश्ता नहीं बन जाता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज नरम होती है, इसका रवैया बदलता है और वो लड़का नहीं किसी से लड़ता और वो सुनने लगता है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये तब्दीली बहुत खूबसूरती से लिखी और दिखाई गई, क्योंकि असल जिंदगी में भी तब्दीलियाँ ऐसे ही अचानक ही आती हैं। दोस्तों, अब जरा आयरा के किरदार पर बात करें तो आयरा को कोई चीखती चलाती हीरोइन नहीं है, ना ही वो हर सीन में लंबी लंबी तकरीरें करती है। वो खामोश है, वो सुनने वाली है और वो अपने वालिद के साथ लाइब्रेरी में बैठकर किताबों का इशारा बनाकर अपनी टूटी हुई कहानी बयान करती है। और ये सीन सच में पूरे ड्रामे का दिल है, जब वो कहती है कि बिखरी हुई तरतीब को ठीक किया जा सकता है लेकिन फटे हुए कागज नहीं जोड़े जा सकते। और फिर बाप कहता है कि फटा हुआ कागज भी किताब का हिस्सा होता है। दोस्तों, ये वो मुकालमे हैं जो स्क्रीन से निकलकर दिल में बैठ जाते हैं। यहाँ तारीफ बनती है और खुलकर तारीफ बनती है, क्योंकि आज मीनिंगफुल के दौर में ऐसे डायलॉग्स कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आते हैं वहाँ जहाँ तनकीद बनती है। और हाँ दोस्तों, तनकीद भी जरूरी होती है किसी भी चीज को परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर सब कुछ बोरिंग हो जाता है तो ये रिव्यू भी पेसिंग से पहले तो ड्रामे के ऐसे एपिसोड्स बात कर लेते हैं जहाँ लगता है कि एक ही बात को बार बार घुमाया जा रहा है और एक ही सवाल, एक ही आंसू बैठकर कहता है भाई और फैसला कर लो। अब खास तौर पर खावर वाला ट्रैक जहाँ रिश्ते तय भी हो रहे हैं और टूट भी हो रही है, और फिर इसी पर मीटिंग्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वजाहतें हो रही हैं, वहाँ थोड़ा सा महसूस होता है कि अगर इन सीन्स को ड्रैग इम्पैक्ट किया जाता तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था और स्ट्रॉन्ग भी। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं फारिया के किरदार की, जो मेरे ख्याल में इस ड्रामे का किरदार है जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है।
फारिया एक तरफ तो मजलूम दिखाई जाती है और दूसरी तरफ रिजेक्ट की जाती है बेटी, लेकिन दूसरी तरफ इसका कई जगहों पर गैर जरूरी ओवर रिएक्शन लगता है, खास तौर पर वो जहाँ वो कहती है सब मुझे रिजेक्ट कर देते हैं और पसे मंजर में कोई सोचता भी नहीं। तो दोस्तों अब इस ड्रामे के वालिदैन के किरदारों पर बात करते हैं। यहाँ ड्रामा बहुत खास तौर पर आयरा के वालिद का किरदार, एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी की खामोशी भी सुन लेता है, जो ये समझता है कि अगर कोई लड़का मेरी बेटी की खातिर खुद को बदल सकता है तो शायद वो इतना बुरा भी नहीं। यहाँ पर लिखारी ने बाप को दिखाया कि वो एक अच्छा बाप है, ना कि विलन दिखाया गया, और ना ही एक ऐसा इंसान दिखाया जो अपनी सोच बदलने की सलाहियत रखता है। और यही बात इस ड्रामे की आम सास बहू वाला ड्रामा बनने से बचाती है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ खावर के घर कुछ ज्यादा ही रिएक्शन महसूस होता है। लाखों का सामान आ गया, सब तैयार बैठे हैं और एक फैसले पर ऐसा हंगामा कि जैसे क़यामत ही आ गई हो। हालांकि हकीकत में ऐसे वाकयात होते हैं, मगर थोड़ी प्रेजेंटेशन हो जाती है, खास तौर पर खाला का किरदार जो हर बात को इंसल्ट से जोड़ता है। यहाँ पर थोड़ी ठीक राइटिंग की होती, मगर क्या हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि हर सीन्स में दूसरे की तासीर को कम कर दिया गया। जब हर बात ड्रामेटिक हो तो कोई बात ड्रामेटिक का इस्तेमाल नहीं करती। दोस्तों मजबूरी तौर पर अगर मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मेरी जिंदगी है तू एक ऐसा ड्रामा है जो कि देखने के काबिल है, और ये एक परफेक्ट ड्रामा है। आहिस्ता आहिस्ता बात करता और ये हमें सिखाता है कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि बदलने वाले लोग दोबारा भी बदल सकते हैं, जैसा कि आयरा की माँ का रवैया। फ्रेंड्स आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो और आपको मुकालमा अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जहाँ फैसले एक सेकंड में नहीं होते बल्कि सोच समझकर होते हैं, तो ये ड्रामा आपके लिए है। और हाँ, अगर आपका ख्याल है कि कामयाब वाकई बदल गया है और ये तब्दीली भी आर्जी है और आयरा का फैसला दुरुस्त है, या वो एक इमोशनल रिस्क ले रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यूज बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसने खामोशी से दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, ड्रामा मेरी जिंदगी है तू, और इस कहानी के वो किरदार जिन्होंने इस सफर को यादगार बनाया। कामयार जो एक लापरवाह लड़के से एक संजीदा इंसान बनता है, आयरा जो खामोश रहकर भी सब कुछ कह जाती है। दोस्तों आयरा के वालिद जो बाप कम और दोस्त ज्यादा लगते हैं, फारिया जो रद्द होने के दर्द को गुस्से में छुपा लेती है, खावर जो अच्छा होकर भी किस्मत की जंग हार जाता है, और वो माएँ जो कभी सख्त तो कभी नरम फैसलों के बीच पीसी नजर आती हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं बल्कि इन किरदारों को समझने के लिए है, इनके फैसलों पर सवाल उठाने के लिए, और जहाँ दिल माने वहाँ तारीफ और जहाँ बात न बने वहाँ तनकीद करने के लिए। तो वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये रिव्यू सिर्फ ड्रामे का नहीं बल्कि इन लोगों का है जो हमें अपने जैसे लगते हैं। दोस्तों आने वाली एपिसोड्स में कहानी असल इम्तिहान में दाखिल होने वाली है, क्योंकि शादी का फैसला हो जाना इख्तिताम नहीं बल्कि इसका आगाज है। कामयाब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपनी ये तब्दीली सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर कायम रख सके। आयरा के दिल में जो भी कहीं ना कहीं एक खौफ मौजूद है कि कहीं ये सब आर्जी ना हो जाए। फारिया का रद्द होने का दर्द खामोश नहीं रहेगा और वो किसी न किसी सूरत सामने आएगा। दूसरी तरफ खावर का मामला भी मुकम्मल बंद नहीं हुआ, खानदानों के बीच तनाव बढ़ेगा और यही दबाव कामयाब और आयरा के रिश्ते को मजबूत भी करेगा और इसको आजमाएगा भी, जिसको देखने का मजा आपको आने वाला है। तो दोस्तों सच बताऊं तो ये ड्रामा देखते हुए कई दफा ऐसा लगता है जैसे ड्रामा नहीं बल्कि किसी के घर की लाइब्रेरी में बैठकर इनकी बिखरी हुई जिंदगी के औराक पलट रहे हों, जहां किताबें भी बेतरतीब हैं और रिश्ते भी। और शायद इसीलिए ये ड्रामा दिल को लगता है, क्योंकि ये बनावटी नहीं लगता, ये हमें वही दिखाता है जो हम रोज अपने आसपास देखते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ हर जुमले के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है
और हमारी आंखों में नमी खुद ब खुद आ ही जाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कहानी के, जो बज़ाहिर तो एक सीधी सादी मोहब्बत की कहानी लगती है। लड़का बदल गया, लड़की की वजह से खानदान राजी हो गया, शादी हो गई। लेकिन अगर आप जरा गौर से देखें तो इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जहां लिखारी ने हमें रुक कर सोचने पर मजबूर किया। मिसाल के तौर पर कामयार का किरदार एक ऐसा लड़का जो शुरू में लापरवाह शोर मचाने वाला गैर जिम्मेदार दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही आयरा इसकी जिंदगी में ग्रेजुअल चेंज आती है, हम देखते हैं कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई एक सीन में वो फरिश्ता नहीं बन जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज नरम होती है, इसका रवैया बदलता है और वो लड़का नहीं किसी से लड़ता और वो सुनने लगता है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये तब्दीली बहुत खूबसूरती से लिखी और दिखाई गई, क्योंकि असल जिंदगी में भी तब्दीलियाँ ऐसे ही अचानक ही आती हैं। दोस्तों अब जरा आयरा के किरदार पर बात करें तो आयरा को कोई चीखती चलाती हीरोइन नहीं है, ना ही वो हर सीन में लंबी लंबी तकरीरें करती है। वो खामोश है, वो सुनने वाली है और वो अपने वालिद के साथ लाइब्रेरी में बैठकर किताबों का इशारा बनाकर अपनी टूटी हुई कहानी बयान करती है। और ये सीन सच में पूरे ड्रामे का दिल है, जब वो कहती है कि बिखरी हुई तरतीब को ठीक किया जा सकता है, लेकिन फटे हुए कागज नहीं जोड़े जा सकते। और फिर बाप कहता है कि फटा हुआ कागज भी किताब का हिस्सा होता है। दोस्तों ये वो मुकालमे हैं जो स्क्रीन से निकलकर दिल में बैठ जाते हैं। यहाँ तारीफ बनती है और खुलकर तारीफ बनती है, क्योंकि आज मीनिंगफुल के दौर में ऐसे डायलॉग्स कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आते हैं वहाँ जहाँ तनकीद बनती है। और हाँ दोस्तों, तनकीद भी जरूरी होती है किसी भी चीज को परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर सब कुछ बोरिंग हो जाता है तो ये रिव्यू भी पेसिंग से पहले तो ड्रामे के ऐसे एपिसोड्स बात कर लेते हैं जहाँ लगता है कि एक ही बात को बार बार घुमाया जा रहा है और एक ही सवाल, एक ही आंसू बैठकर कहता है भाई और फैसला कर लो। अब खास तौर पर खबर वाला ट्रैक जहाँ रिश्ते तय भी हो रहे हैं और टूट भी हो रही है, और फिर इसी पर मीटिंग्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वजाहतें हो रही हैं, वहाँ थोड़ा सा महसूस होता है कि अगर इन सीन्स को ड्रैग इम्पैक्ट किया जाता तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था और स्ट्रॉन्ग भी। तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं फारिया के किरदार की, जो मेरे ख्याल में इस ड्रामे का किरदार है जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। फारिया एक तरफ तो मजलूम दिखाई जाती है और दूसरी तरफ रिजेक्ट की जाती है बेटी, लेकिन दूसरी तरफ इसका कई जगहों पर गैर जरूरी ओवर रिएक्शन लगता है। खास तौर पर वो जहाँ वो कहती है सब मुझे रिजेक्ट कर देते हैं और पसे मंजर में कोई सोचता भी नहीं। तो दोस्तों अब इस ड्रामे के वालिदैन के किरदारों पर बात करते हैं। यहाँ ड्रामा बहुत खास तौर पर आयरा के वालिद का किरदार, एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी की खामोशी भी सुन लेता है, जो ये समझता है कि अगर कोई लड़का मेरी बेटी की खातिर खुद को बदल सकता है तो शायद वो इतना बुरा भी नहीं। यहाँ पर लिखारी ने बाप को दिखाया कि वो एक अच्छा बाप है, ना कि विलन दिखाया गया, और ना ही एक ऐसा इंसान दिखाया जो अपनी सोच बदलने की सलाहियत रखता है। और यही बात इस ड्रामे की आम सास बहू वाला ड्रामा बनने से बचाती है। दोस्तों लेकिन दूसरी तरफ खावर के घर कुछ ज्यादा ही रिएक्शन महसूस होता है। लाखों का सामान आ गया, सब तैयार बैठे हैं और एक फैसले पर ऐसा हंगामा कि जैसे क़यामत ही आ गई हो। हालांकि हकीकत में ऐसे वाकयात होते हैं, मगर थोड़ी प्रेजेंटेशन हो जाती है। खासतौर पर खाला का किरदार जो हर बात को इंसल्ट से जोड़ता है। यहाँ पर थोड़ी ठीक राइटिंग की होती, मगर क्या हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि हर सीन्स में दूसरे की तासीर को कम कर दिया गया। जब हर बात ड्रामेटिक हो तो कोई बात ड्रामेटिक का इस्तेमाल नहीं करती। दोस्तों मजबूरी तौर पर अगर मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मेरी जिंदगी है तू एक ऐसा ड्रामा है जो कि देखने के काबिल है, और ये एक परफेक्ट ड्रामा है। आहिस्ता आहिस्ता बात करता और ये हमें सिखाता है कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि बदलने वाले लोग दोबारा भी बदल सकते हैं, जैसा कि आयरा की माँ का रवैया। फ्रेंड्स आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो और आपको मुकालमा अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जहाँ फैसले एक सेकंड में नहीं होते बल्कि सोच समझकर होते हैं, तो ये ड्रामा आपके लिए है। और हाँ, अगर आपका ख्याल है कि कामयाब वाकई बदल गया है और ये तब्दीली भी आर्जी है और आयरा का फैसला दुरुस्त है, या वो एक इमोशनल रिस्क ले रही है,
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यूज बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदरन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसने खामोशी से दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। और इस कहानी के वो किरदार जिन्होंने इस सफर को यादगार बनाया। कामयार जो एक लापरवाह लड़के से एक संजीदा इंसान बनता है, आयरा जो खामोश रहकर भी सब कुछ कह जाती है। दोस्तों आयरा के वालिद जो बाप कम और दोस्त ज्यादा लगते हैं, फारिया जो रद्द होने के दर्द को गुस्से में छुपा लेती है, खावर जो अच्छा होकर भी किस्मत की जंग हार जाता है, और वो माएँ जो कभी सख्त तो कभी नरम फैसलों के बीच पिसी नजर आती हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि इन किरदारों को समझने के लिए है, इनके फैसलों पर सवाल उठाने के लिए, और जहाँ दिल माने वहाँ तारीफ और जहाँ बात न बने वहाँ तनकीद करने के लिए। तो वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये रिव्यू सिर्फ ड्रामे का नहीं बल्कि इन लोगों का है जो हमें अपने जैसे लगते हैं। दोस्तों आने वाली एपिसोड्स में कहानी असल इम्तिहान में दाखिल होने वाली है, क्योंकि शादी का फैसला हो जाना इख्तिताम नहीं बल्कि इसका आगाज है। कामयार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपनी ये तब्दीली सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर कायम रख सके। आयरा के दिल में जो भी कहीं ना कहीं एक खौफ मौजूद है कि कहीं ये सब आरजी ना हो जाए। फारिया का रद्द होने का दर्द खामोश नहीं रहेगा और वो किसी न किसी सूरत सामने आएगा। दूसरी तरफ खावर का मामला भी मुकम्मल बंद नहीं हुआ, खानदानों के बीच तनाव बढ़ेगा और यही दबाव कामयार और आयरा के रिश्ते को मजबूत भी करेगा और इसको आजमाएगा भी, जिसको देखने का मजा आपको आने वाला है। तो दोस्तों सच बताऊं तो ये ड्रामा देखते हुए कई दफा ऐसा लगता है जैसे ड्रामा नहीं बल्कि किसी के घर की लाइब्रेरी में बैठकर इनकी बिखरी हुई जिंदगी के औराक पलट रहे हों, जहां किताबें भी बेतरतीब हैं और रिश्ते भी। और शायद इसीलिए ये ड्रामा दिल को लगता है, क्योंकि ये बनावटी नहीं लगता, ये हमें वही दिखाता है जो हम रोज अपने आसपास देखते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ हर जुमले के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और हमारी आंखों में नमी खुद ब खुद आ ही जाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कहानी के, जो बज़ाहिर तो एक सीधी सादी मोहब्बत की कहानी लगती है। लड़का बदल गया, लड़की की वजह से खानदान राजी हो गया, शादी हो गई, लेकिन अगर आप जरा गौर से देखें तो इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जहां लिखारी ने हमें रुक कर सोचने पर मजबूर किया। मिसाल के तौर पर कामयार का किरदार एक ऐसा लड़का जो शुरू में लापरवाह शोर मचाने वाला गैर जिम्मेदार दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही आयरा इसकी जिंदगी में ग्रेजुअल चेंज आती है, हम देखते हैं कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई एक सीन में वो फरिश्ता नहीं बन जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज नरम होती है, इसका रवैया बदलता है और वो लड़का नहीं किसी से लड़ता और वो सुनने लगता है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये तब्दीली बहुत खूबसूरती से लिखी और दिखाई गई, क्योंकि असल जिंदगी में भी तब्दीलियाँ ऐसे ही अचानक ही आती हैं। दोस्तों अब जरा आयरा के किरदार पर बात करें तो आयरा को कोई चीखती चलाती हीरोइन नहीं है, ना ही वो हर सीन में लंबी लंबी तकरीरें करती है। वो खामोश है, वो सुनने वाली है और वो अपने वालिद के साथ लाइब्रेरी में बैठकर किताबों का इशारा बनाकर अपनी टूटी हुई कहानी बयान करती है। और ये सीन सच में पूरे ड्रामे का दिल है, जब वो कहती है कि बिखरी हुई तरतीब को ठीक किया जा सकता है, लेकिन फटे हुए कागज नहीं जोड़े जा सकते। और फिर बाप कहता है कि फटा हुआ कागज भी किताब का हिस्सा होता है। दोस्तों ये वो मुकालमे हैं जो स्क्रीन से निकलकर दिल में बैठ जाते हैं। यहाँ तारीफ बनती है और खुलकर तारीफ बनती है, क्योंकि आज मीनिंगफुल के दौर में ऐसे डायलॉग्स कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अब आते हैं वहाँ जहाँ तनकीद बनती है। और हाँ दोस्तों, तनकीद भी जरूरी होती है किसी भी चीज को परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर सब कुछ बोरिंग हो जाता है तो ये रिव्यू भी पेसिंग से पहले तो ड्रामे के ऐसे एपिसोड्स बात कर लेते हैं
जहां लगता है कि एक ही बात को बार बार घुमाया जा रहा है और एक ही सवाल, एक ही आंसू बैठकर कहता है भाई और फैसला कर लो। अब खास तौर पर खबर वाला ट्रैक जहां रिश्ते तय भी हो रहे हैं और टूट भी हो रही है और फिर इसी पर मीटिंग्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वजाहतें हो रही हैं, वहाँ थोड़ा सा महसूस होता है कि अगर इन सीन्स को ड्रैग इम्पैक्ट किया जाता तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था और स्ट्रॉन्ग भी। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं फारिया के किरदार की, जो मेरे ख्याल में इस ड्रामे का किरदार है जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। फारिया एक तरफ तो मजलूम दिखाई जाती है और दूसरी तरफ रिजेक्ट की जाती है बेटी, लेकिन दूसरी तरफ इसका कई जगहों पर गैर जरूरी ओवर रिएक्शन लगता है। खास तौर पर वो जहाँ वो कहती है सब मुझे रिजेक्ट कर देते हैं और पसे मंजर में कोई सोचता भी नहीं। तो दोस्तों, अब इस ड्रामे के वालिदैन के किरदारों पर बात करते हैं। यहाँ ड्रामा बहुत खास तौर पर आयरा के वालिद का किरदार, एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी की खामोशी भी सुन लेता है, जो ये समझता है कि अगर कोई लड़का मेरी बेटी की खातिर खुद को बदल सकता है तो शायद वो इतना बुरा भी नहीं। यहाँ पर लिखारी ने बाप को दिखाया कि वो एक अच्छा बाप है, ना कि विलन दिखाया गया, और ना ही एक ऐसा इंसान दिखाया जो अपनी सोच बदलने की सलाहियत रखता है। और यही बात इस ड्रामे की आम सास बहू वाला ड्रामा बनने से बचाती है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ खावर के घर कुछ ज्यादा ही रिएक्शन महसूस होता है। लाखों का सामान आ गया, सब तैयार बैठे हैं और एक फैसले पर ऐसा हंगामा कि जैसे क़यामत ही आ गई हो। हालांकि हकीकत में ऐसे वाकयात होते हैं, मगर थोड़ी प्रेजेंटेशन हो जाती है। खास तौर पर खाला का किरदार जो हर बात को इंसल्ट से जोड़ता है। यहाँ पर थोड़ी ठीक राइटिंग की होती, मगर क्या हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि हर सीन्स में दूसरे की तासीर को कम कर दिया गया। जब हर बात ड्रामेटिक हो तो कोई बात ड्रामेटिक का इस्तेमाल नहीं करती। दोस्तों, मजबूरी तौर पर अगर मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मेरी जिंदगी है तू एक ऐसा ड्रामा है जो कि देखने के काबिल है और ये एक परफेक्ट ड्रामा है। आहिस्ता आहिस्ता बात करता और ये हमें सिखाता है कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि बदलने वाले लोग दोबारा भी बदल सकते हैं, जैसा कि आयरा की माँ का रवैया। फ्रेंड्स, आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो और आपको मुकालमा अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जहाँ फैसले एक सेकंड में नहीं होते बल्कि सोच समझकर होते हैं, तो ये ड्रामा आपके लिए है। और हाँ, अगर आपका ख्याल है कि कामयाब वाकई बदल गया है और ये तब्दीली भी आर्जी है और आयरा का फैसला दुरुस्त है, या वो एक इमोशनल रिस्क ले रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यूज बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसने खामोशी से दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। और इस कहानी के वो किरदार जिन्होंने इस सफर को यादगार बनाया। कामयार जो एक लापरवाह लड़के से एक संजीदा इंसान बनता है, आयरा जो खामोश रहकर भी सब कुछ कह जाती है। दोस्तों, आयरा के वालिद जो बाप कम और दोस्त ज्यादा लगते हैं, फारिया जो रद्द होने के दर्द को गुस्से में छुपा लेती है, खावर जो अच्छा होकर भी किस्मत की जंग हार जाता है, और वो माएँ जो कभी सख्त तो कभी नरम फैसलों के बीच पिसी नजर आती हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं बल्कि इन किरदारों को समझने के लिए है, इनके फैसलों पर सवाल उठाने के लिए, और जहाँ दिल माने वहाँ तारीफ और जहाँ बात न बने वहाँ तनकीद करने के लिए। तो वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये रिव्यू सिर्फ ड्रामे का नहीं बल्कि इन लोगों का है जो हमें अपने जैसे लगते हैं। दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स में कहानी असल इम्तिहान में दाखिल होने वाली है, क्योंकि शादी का फैसला हो जाना इख्तिताम नहीं बल्कि इसका आगाज है। कामयाब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपनी ये तब्दीली सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर कायम रख सके। आयरा के दिल में जो भी कहीं ना कहीं एक खौफ मौजूद है कि कहीं ये सब आर्जी ना हो जाए। फारिया का रद्द होने का दर्द खामोश नहीं रहेगा और वो किसी न किसी सूरत सामने आएगा। दूसरी तरफ खावर का मामला भी मुकम्मल बंद नहीं हुआ, खानदानों के बीच तनाव बढ़ेगा और यही दबाव
कामयार और आयरा के रिश्ते को मजबूत भी करेगा और इसको आजमाएगा भी, जिसको देखने का मजा आपको आने वाला है। तो दोस्तों सच बताऊं तो ये ड्रामा देखते हुए कई दफा ऐसा लगता है जैसे ड्रामा नहीं बल्कि किसी के घर की लाइब्रेरी में बैठकर इनकी बिखरी हुई जिंदगी के औराक पलट रहे हों, जहां किताबें भी बेतरतीब हैं और रिश्ते भी। और शायद इसीलिए ये ड्रामा दिल को लगता है, क्योंकि ये बनावटी नहीं लगता, ये हमें वही दिखाता है जो हम रोज अपने आसपास देखते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ हर जुमले के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और हमारी आंखों में नमी खुद ब खुद आ ही जाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कहानी के, जो बज़ाहिर तो एक सीधी सादी मोहब्बत की कहानी लगती है। लड़का बदल गया, लड़की की वजह से खानदान राजी हो गया, शादी हो गई। लेकिन अगर आप जरा गौर से देखें तो इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जहां लिखारी ने हमें रुक कर सोचने पर मजबूर किया। मिसाल के तौर पर कामयार का किरदार एक ऐसा लड़का जो शुरू में लापरवाह शोर मचाने वाला गैर जिम्मेदार दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही आयरा इसकी जिंदगी में ग्रेजुअल चेंज आती है, हम देखते हैं कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई एक सीन में वो फरिश्ता नहीं बन जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज नरम होती है, इसका रवैया बदलता है और वो लड़का नहीं किसी से लड़ता और वो सुनने लगता है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये तब्दीली बहुत खूबसूरती से लिखी और दिखाई गई, क्योंकि असल जिंदगी में भी तब्दीलियाँ ऐसे ही अचानक ही आती हैं। दोस्तों अब जरा आयरा के किरदार पर बात करें तो आयरा को कोई चीखती चलाती हीरोइन नहीं है, ना ही वो हर सीन में लंबी लंबी तकरीरें करती है। वो खामोश है, वो सुनने वाली है और वो अपने वालिद के साथ लाइब्रेरी में बैठकर किताबों का इशारा बनाकर अपनी टूटी हुई कहानी बयान करती है। और ये सीन सच में पूरे ड्रामे का दिल है, जब वो कहती है कि बिखरी हुई तरतीब को ठीक किया जा सकता है, लेकिन फटे हुए कागज नहीं जोड़े जा सकते। और फिर बाप कहता है कि फटा हुआ कागज भी किताब का हिस्सा होता है। दोस्तों ये वो मुकालमे हैं जो स्क्रीन से निकलकर दिल में बैठ जाते हैं। यहाँ तारीफ बनती है और खुलकर तारीफ बनती है, क्योंकि आज मीनिंगफुल के दौर में ऐसे डायलॉग्स कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आते हैं वहाँ जहाँ तनकीद बनती है। और हाँ दोस्तों, तनकीद भी जरूरी होती है किसी भी चीज को परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर सब कुछ बोरिंग हो जाता है तो ये रिव्यू भी पेसिंग से पहले तो ड्रामे के ऐसे एपिसोड्स बात कर लेते हैं जहाँ लगता है कि एक ही बात को बार बार घुमाया जा रहा है और एक ही सवाल, एक ही आंसू बैठकर कहता है भाई और फैसला कर लो। अब खास तौर पर खबर वाला ट्रैक जहाँ रिश्ते तय भी हो रहे हैं और टूट भी हो रही है, और फिर इसी पर मीटिंग्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वजाहतें हो रही हैं, वहाँ थोड़ा सा महसूस होता है कि अगर इन सीन्स को ड्रैग इम्पैक्ट किया जाता तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था और स्ट्रॉन्ग भी। तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं फारिया के किरदार की, जो मेरे ख्याल में इस ड्रामे का किरदार है जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। फारिया एक तरफ तो मजलूम दिखाई जाती है और दूसरी तरफ रिजेक्ट की जाती है बेटी, लेकिन दूसरी तरफ इसका कई जगहों पर गैर जरूरी ओवर रिएक्शन लगता है। खास तौर पर वो जहाँ वो कहती है सब मुझे रिजेक्ट कर देते हैं और पसे मंजर में कोई सोचता भी नहीं। तो दोस्तों अब इस ड्रामे के वालिदैन के किरदारों पर बात करते हैं। यहाँ ड्रामा बहुत खास तौर पर आयरा के वालिद का किरदार, एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी की खामोशी भी सुन लेता है, जो ये समझता है कि अगर कोई लड़का मेरी बेटी की खातिर खुद को बदल सकता है तो शायद वो इतना बुरा भी नहीं। यहाँ पर लिखारी ने बाप को दिखाया कि वो एक अच्छा बाप है, ना कि विलन दिखाया गया, और ना ही एक ऐसा इंसान दिखाया जो अपनी सोच बदलने की सलाहियत रखता है। और यही बात इस ड्रामे की आम सास बहू वाला ड्रामा बनने से बचाती है। दोस्तों लेकिन दूसरी तरफ खावर के घर कुछ ज्यादा ही रिएक्शन महसूस होता है। लाखों का सामान आ गया, सब तैयार बैठे हैं और एक फैसले पर ऐसा हंगामा कि जैसे क़यामत ही आ गई हो। हालांकि हकीकत में ऐसे वाकयात होते हैं, मगर थोड़ी प्रेजेंटेशन हो जाती है। खासतौर पर खाला का किरदार जो हर बात को इंसल्ट से जोड़ता है। यहाँ पर थोड़ी ठीक राइटिंग की होती, मगर क्या हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि हर सीन्स में दूसरे की तासीर को कम कर दिया गया। जब हर बात ड्रामेटिक हो तो कोई बात ड्रामेटिक का इस्तेमाल नहीं करती। दोस्तों मजबूरी तौर पर अगर मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मेरी जिंदगी है तू एक ऐसा ड्रामा है जो कि देखने के काबिल है, और ये एक परफेक्ट ड्रामा है। आहिस्ता आहिस्ता बात करता और ये हमें सिखाता है कि लोग बदल सकते हैं,
लेकिन ये भी याद दिलाता है कि बदलने वाले लोग दोबारा भी बदल सकते हैं, जैसा कि आयरा की माँ का रवैया। फ्रेंड्स, आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो और आपको मुकालमा अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जहाँ फैसले एक सेकंड में नहीं होते बल्कि सोच समझकर होते हैं, तो ये ड्रामा आपके लिए है। और हाँ, अगर आपका ख्याल है कि कामयार वाकई बदल गया है और ये तब्दीली भी आर्जी है और आयरा का फैसला दुरुस्त है या वो एक इमोशनल रिस्क ले रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यूज बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसने खामोशी से दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। और इस कहानी के वो किरदार जिन्होंने इस सफर को यादगार बनाया। कामयार जो एक लापरवाह लड़के से एक संजीदा इंसान बनता है, आयरा जो खामोश रहकर भी सब कुछ कह जाती है। दोस्तों, आयरा के वालिद जो बाप कम और दोस्त ज्यादा लगते हैं, फारिया जो रद्द होने के दर्द को गुस्से में छुपा लेती है, खावर जो अच्छा होकर भी किस्मत की जंग हार जाता है, और वो माएँ जो कभी सख्त तो कभी नरम फैसलों के बीच पिसी नजर आती हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं बल्कि इन किरदारों को समझने के लिए है, इनके फैसलों पर सवाल उठाने के लिए, और जहाँ दिल माने वहाँ तारीफ और जहाँ बात न बने वहाँ तनकीद करने के लिए। तो वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये रिव्यू सिर्फ ड्रामे का नहीं बल्कि इन लोगों का है जो हमें अपने जैसे लगते हैं। दोस्तों, आने वाली एपिसोड्स में कहानी असल इम्तिहान में दाखिल होने वाली है, क्योंकि शादी का फैसला हो जाना इख्तिताम नहीं बल्कि इसका आगाज है। कामयार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपनी ये तब्दीली सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर कायम रख सके। आयरा के दिल में जो भी कहीं ना कहीं एक खौफ मौजूद है कि कहीं ये सब आरजी ना हो जाए। फारिया का रद्द होने का दर्द खामोश नहीं रहेगा और वो किसी न किसी सूरत सामने आएगा। दूसरी तरफ खावर का मामला भी मुकम्मल बंद नहीं हुआ, खानदानों के बीच तनाव बढ़ेगा और यही दबाव कामयार और आयरा के रिश्ते को मजबूत भी करेगा और इसको आजमाएगा भी, जिसको देखने का मजा आपको आने वाला है। तो दोस्तों, सच बताऊं तो ये ड्रामा देखते हुए कई दफा ऐसा लगता है जैसे ड्रामा नहीं बल्कि किसी के घर की लाइब्रेरी में बैठकर इनकी बिखरी हुई जिंदगी के औराक पलट रहे हों, जहां किताबें भी बेतरतीब हैं और रिश्ते भी। और शायद इसीलिए ये ड्रामा दिल को लगता है, क्योंकि ये बनावटी नहीं लगता, ये हमें वही दिखाता है जो हम रोज अपने आसपास देखते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ हर जुमले के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और हमारी आंखों में नमी खुद ब खुद आ ही जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कहानी के, जो बज़ाहिर तो एक सीधी सादी मोहब्बत की कहानी लगती है। लड़का बदल गया, लड़की की वजह से खानदान राजी हो गया, शादी हो गई, लेकिन अगर आप जरा गौर से देखें तो इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जहां लिखारी ने हमें रुक कर सोचने पर मजबूर किया। मिसाल के तौर पर कामयार का किरदार एक ऐसा लड़का जो शुरू में लापरवाह शोर मचाने वाला गैर जिम्मेदार दिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही आयरा इसकी जिंदगी में ग्रेजुअल चेंज आती है, हम देखते हैं कोई जादू की छड़ी नहीं, कोई एक सीन में वो फरिश्ता नहीं बन जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज नरम होती है, इसका रवैया बदलता है और वो लड़का नहीं किसी से लड़ता और वो सुनने लगता है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये तब्दीली बहुत खूबसूरती से लिखी और दिखाई गई, क्योंकि असल जिंदगी में भी तब्दीलियाँ ऐसे ही अचानक ही आती हैं। दोस्तों, अब जरा आयरा के किरदार पर बात करें तो आयरा को कोई चीखती चलाती हीरोइन नहीं है, ना ही वो हर सीन में लंबी लंबी तकरीरें करती है। वो खामोश है, वो सुनने वाली है और वो अपने वालिद के साथ लाइब्रेरी में बैठकर किताबों का इशारा बनाकर अपनी टूटी हुई कहानी बयान करती है। और ये सीन सच में पूरे ड्रामे का दिल है, जब वो कहती है कि बिखरी हुई तरतीब को ठीक किया जा सकता है लेकिन फटे हुए कागज नहीं जोड़े जा सकते। और फिर बाप कहता है कि फटा हुआ कागज भी किताब का हिस्सा होता है। दोस्तों, ये वो मुकालमे हैं जो स्क्रीन से निकलकर दिल में बैठ जाते हैं। यहाँ तारीफ बनती है और खुलकर तारीफ बनती है, क्योंकि आज मीनिंगफुल के दौर में
ऐसे डायलॉग्स कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अब आते हैं वहाँ जहाँ तनकीद बनती है। और हाँ दोस्तों, तनकीद भी जरूरी होती है किसी भी चीज को परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर सब कुछ बोरिंग हो जाता है तो ये रिव्यू भी पेसिंग से पहले तो ड्रामे के ऐसे एपिसोड्स बात कर लेते हैं जहाँ लगता है कि एक ही बात को बार बार घुमाया जा रहा है और एक ही सवाल, एक ही आंसू बैठकर कहता है भाई और फैसला कर लो। अब खास तौर पर खबर वाला ट्रैक जहाँ रिश्ते तय भी हो रहे हैं और टूट भी हो रही है, और फिर इसी पर मीटिंग्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वजाहतें हो रही हैं, वहाँ थोड़ा सा महसूस होता है कि अगर इन सीन्स को ड्रैग इम्पैक्ट किया जाता तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था और स्ट्रॉन्ग भी। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं फारिया के किरदार की, जो मेरे ख्याल में इस ड्रामे का किरदार है जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। फारिया एक तरफ तो मजलूम दिखाई जाती है और दूसरी तरफ रिजेक्ट की जाती है बेटी, लेकिन दूसरी तरफ इसका कई जगहों पर गैर जरूरी ओवर रिएक्शन लगता है। खास तौर पर वो जहाँ वो कहती है सब मुझे रिजेक्ट कर देते हैं और पसे मंजर में कोई सोचता भी नहीं। तो दोस्तों, अब इस ड्रामे के वालिदैन के किरदारों पर बात करते हैं। यहाँ ड्रामा बहुत खास तौर पर आयरा के वालिद का किरदार, एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी की खामोशी भी सुन लेता है, जो ये समझता है कि अगर कोई लड़का मेरी बेटी की खातिर खुद को बदल सकता है तो शायद वो इतना बुरा भी नहीं। यहाँ पर लिखारी ने बाप को दिखाया कि वो एक अच्छा बाप है, ना कि विलन दिखाया गया, और ना ही एक ऐसा इंसान दिखाया जो अपनी सोच बदलने की सलाहियत रखता है। और यही बात इस ड्रामे की आम